हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। तो हाउ यू ऑल, आई होप आप सब ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि तनु कोमल और रिया को साथ साथ बिठाती है और बोलती है मुझे बस सच जाना है, तुम लोग डिसाइड करो कौन बोलेगा मुझे। अब आगे तो तनु बोलती है कोमल मैं पूछ रही हूँ, और वो रिया को देखते हुए बोलती है। तो कोमल बोलती है हे तनु कूल, और तनु ना कोमल को हाथ दिखाती है जैसे कि यू स्टॉप, विया बताएगी। तो विया बोलती है फाइन बताती हूँ। पर तब भी ना विया के फ़ोन पे दीपिका का कॉल आ जाता है। विया का फ़ोन टेबल पे होता है, तो तनु देखती है दीपिका नाम से कॉल आ रहा है। तो वो विया फ़ोन उठाती है। तो दीपिका बोलती है, वो दीपिका का फ़ोन होता है एक्चुअली। तो बोलती है हे जो तुम्हारे सामने बैठी थी क्या वो तुम्हारी तनु थी क्या? तो विया थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, उसे नहीं पता कि फ़ोन की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो बाहर आई है कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वो बोलती एक्सक्यूज़ मी, और वो टेबल से उठ के थोड़ा दूर जाके बात करती है और वो बोलती अरे नहीं वो नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है। तो दीपिका बोलती है तो कब दिखा रही है तू मुझे तुम्हारी जाने मन को? तो विया बोलती है अरे छोड़ ना, कहाँ तक पहुँची है, और सब बोलती है। तो दीपिका बोलती है कि बस यही हूँ, रोड क्रॉस करना है। और वो अपनी राइट साइड देखती है कि दूर से एक कार स्पीडली उसकी तरफ ही आ रही है हॉर्न बजाते हुए। तो विया को ये आवाज़ फ़ोन में सुनाई देता है। वो बोलती है कि दीपिका दीपिका आर यू देयर? तो दीपिका के हाथ में जो फ़ोन है ना वो नीचे गिर जाती है। तो विया पलट के कोमल को और तनु को देखती है, उनके पास भागते हुए आती है, बोलती है दीपिका को कुछ हुआ है शायद। और जल्दी जल्दी ये लोग बाहर आ जाते हैं। दीपिका स्लो मोशन में एक लास्ट डीप ब्रेथ लेती है और वो विया को देखते हुए ना उसकी तरफ ऐसा हाथ उठाती है और नीचे गिर जाती है। और जो आसपास जो लोग होते हैं ना दीपिका को ही डांट रहे होते हैं कि चल देख के चल नहीं सकती है क्या, ऐसा बोल के, मतलब उसकी गलती होती है। तो विया जब उसको दिखाते हुए हाथ दिखाते हुए नीचे जा रही होती है ना गिरने टाइप जैसा, तो विया उसके पास भागते हुए जाती है और उसे ना अपने ऊपर मतलब ऐसा ले लेती है एज ए कंसर्न, और बोलती है दीपू उठ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? और बोलती है कोमल एम्बुलेंस बुला। तो कोमल बोलती है हाँ मैं कर दिया। और विया दीपिका के लिए बहुत फ़िक्र कर रही होती है। इधर तनु को समझ नहीं आता कि क्यों विया उसकी इतनी केयर कर रही है। दीपिका को विया के लिए हॉस्पिटल ले जाती है, और विया कोमल से बोलती है कोमल तो तनु को घर ले जा। और कोमल बोलती है कुछ नहीं, यू टेक केयर, प्लीज़ मुझे कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर देना, ठीक है, विल गो होम, ऐसा बोलती है। और इधर दीपिका को हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसको सलाइन वलाइन पूरा वो लग जाता है। तो ट्रीटमेंट करने के बाद जब डॉक्टर बाहर आता है ना विया उठती है, डॉक्टर ऐसा बोलती है। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम हो दीपिका के साथ? तो विया बोलती है हाँ। तो डॉक्टर बोलता है ओके फिल दिस थिंग्स एंड तुम कुछ देर के बाद पेशेंट से मिल सकती हो। तो विया बोलती है थैंक यू डॉक्टर। थोड़ी देर बाद दीपिका को भी होश आ जाता है, तो विया मिलने जाती है। तो जब विया एंटर करती है ना तो दीपिका विया को ही देखती है। तो विया बोलती है कैसा लग रहा है अब? तो दीपिका बोलती है तुमने ले आया मुझे इधर? तो विया बोलती है हाँ पर हुआ क्या, तुम देख के चल नहीं सकती क्या रे? तो दीपिका बोलती है हाँ मेरी ही गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो विया बोलती है ठीक है कुछ मत सोचो, वैसे तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? तो दीपिका बोलती है ठीक है पर क्या फ़ायदा?
तो विया बोलती है चुप। तो दीपिका बोलती है यार बात तो करने दो, वैसे मेरे पास टाइम भी बहुत कम है और बात भी ना करो ऊपर से। तो विया बोलती है दीपिका शट अप, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो दीपिका बोलती है शायद। तो विया बोलती है स्टॉप। और इतने में ही कोई अंदर आता है और बोलता है मैम टेक दिस बिल, काउंटर वहाँ है और इन्हें कल डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो विया ओके थैंक यू ऐसा बोलती है और दीपिका से बोलती है मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक ये एप्पल खाना। दीपिका थोड़ी मस्ती टाइप होती है तो वो बोलती है नो, ग्रेप जूस पीने चले। वो अल्कोहल की बात करती है। तो विया बोलती है यार दीपिका डोंट इरिटेट मी। तो विया बिल भरने जाती है और वापस आती है। तो दीपिका विया जब अंदर आती है ना, वो उसको बोलती है चलते हैं ना बे प्लीज़, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय माय माय। तो विया बोलती है ओके ओके ओके। और दीपिका बोलती है विया ऐसा इधर आ। और विया जाती है तो उसको ना दीपिका एक हग दे देती है और ये लोग बहुत सारे बातें करते हैं। और विया को ना तनु का भी फिक्र होता है पर वो कॉल नहीं करती। तो दीपिका और विया ना ऐसे ही वेट करते हैं 6:30 तक अराउंड, ऐसा वेट करते हैं। उसके बाद ना जब 6:30 होता है तो दीपिका बोलती है विया चल। तो विया बोलती है यू आर इम्पॉसिबल। तो दीपिका बोलती है 4 दिन की ज़िंदगी है मेरी और तू मुझे ना ये सब करने नहीं देती है, क्या फ़ायदा। और एक बात, मेरे साथ स्पेंड करने के लिए तुझे भी बहुत कम टाइम है। तो विया बोलती है मैं फिर से बोल रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कितनी बार बोलूँ दीपू तुझे ऐसा बात मत कर। तो दीपिका बोलती है होप सो, चलो अब सेंटे मत बन, आई एम सॉरी। तो विया थोड़ा क्राई टाइप हो जाती है ना तो वो ऐसा बोल देती है। तो ये लोग ना हॉस्पिटल से बिना बताए ये लोग निकल जाते हैं। इधर ना कोमल और तनु फ्लैट में आ जाते हैं। कोमल इसको छोड़ती है और तनु से बोलती है ठीक है तनु अब मैं चलती हूँ। तो तनु एक सीरियस लुक देती है कोमल को और बोलती है बैठ चुपचाप। तो कोमल बैठ जाती है। तो तनु बोलती है ये तुझे कहाँ मिली? कौन? तो तनु बोलती है पागल मत बन कोमल, मैं मार दूँगी तुझे। तो कोमल बोलती है यार वही बात, वो मुझे मिली नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है। तो तनु बोलती है कब से? तो कोमल बोलते है देख तनु वो तुम्हारी विया है या नहीं है वो मुझे भी नहीं पता। तो तनु बोलती है मैंने ये बात की ही नहीं। तो कोमल बोलती है तो तुझे जानना भी क्या है रे, मतलब क्या चाहते हो तुम? तो तनु रोते हुए बोलती है आखिरी बार पूछ रही हूँ क्या ये मेरी विया है? तो कोमल को बहुत बुरा लगता है। शी वॉन्ट्स टू टेल बट विया ही राइट पर्सन है ना ये बताने के लिए। अगर वो बताएगी तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी तो क्या कर सकती है वो। तो कोमल बोलती है देख तनु मैं तुझे सच बताती हूँ पर तू मान या ना मान यही है बस। तो तनु बोलती है तो कोमल बोलती है विया ने ही मुझे पहचाना था, उसे तू याद नहीं है शायद और मैं भी, उसे कुछ याद नहीं है पर उसने ही मुझे फ़ोन किया था जब वो मिली ना, उसका हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मुझे भी यही जानना था कि वो हमारी विया है कि नहीं, तो मैंने उसको यहाँ ले आई। तो ये बात तनु को ना सच्ची नहीं लगती। तो वो बोलती है वो अपने आप से बोलती है ये क्या कुछ बोल रही है, कुछ भी बोल सकती है क्या जब मैंने उसको इतना वो कर दिया है। तो वो बोलती है चल उठ बाहर जा, गेट आउट। तो कोमल बोलती है ठीक है और उसको भी पता है उसने झूठ बोला। तो टेक केयर तनु, कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। तो तनु बोलती है निकल निकल कुत्ती, सच में मार दूँगी मैं।
मैं इधर सच पूछ रही हूँ, तो फेरी टेल बता रही है। तब तक मैं ना फ़ोन करूँ तब तक मुझे दिखाई देना नहीं चाहिए तुम्हारा ये फेस। कोमल ये बात कुछ सीरियस ही नहीं लेती है और वो बोलती है, उठती है और बोलती है, कुछ है घर में, भूख लगी है मुझे। तो तनु उसकी चप्पल निकालती है। तो कोमल बोलती है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो तनु बोलती है, हाँ गेट आउट। और कोमल डरते हुए ना निकल जाती है। इधर ना दीपिका और रविया दोनों ड्रिंक करने के लिए बार में जाते हैं। तो विया ना लिमिट में पी रही होती है। दीपिका कुछ 2-3 पैग ज़्यादा पी लेती है। तो विया बोलती है, दीपू बस चलते हैं ना, बस हो गया, और ये सब हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। तो वैसे भी हमने पी रखी है, तो आज हम ना मेरे घर चलते हैं। तो दीपिका बोलती है, एक और ना बेबी प्लीज़। तो विया उसकी जो हाथ में ग्लास होती है ना, वो पकड़ती है और वो नीचे लगाती है और उसको ना लेके ज़बरदस्ती बाहर से बाहर आ जाते हैं लोग। तो तनु को कॉल कॉल करती है विया। तनु भी इधर टेंशन में होती है कि क्या विया कहाँ है, मतलब उसको कुछ ज़रूरत हो तो मतलब वो किसको बताएगी, मुझे उसको कॉल करना चाहिए, ऐसा सोच रही होती है। तब भी ना विया का कॉल आ जाता है उसकी फ़ोन पे। तो वो एक ही रिंग में उठाती है और बोलती है, क्या हुआ। वो सख्त बनती है, पर उसको ना बहुत फ़िक्र हो रही होती है विया की। तो विया बोलती है, हेलो, कुछ नहीं, आई हैव ए रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़। तो तनु को ना ये थोड़ा क्यूट लगता है और ऊपर से वो विया को कॉल करने वाली थी और विया ने ही उसको कॉल कर दिया। इस कोइंसिडेंस की वजह से ना उसे थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसका मूड थोड़ा ठीक होता है। तो और दूसरी तरफ से विया भी, प्लीज़ प्लीज़, ये आखिरी रिक्वेस्ट है, ऐसा क्यूट वॉइस में बोल रही होती है। तो तनु थोड़ा पिघल जाती है। तो बोलती है, ठीक है, क्या हुआ। विया बोलती है, मैं मेरी फ्रेंड दीपिका को घर ले आ सकती हूँ क्या, उसने थोड़ा पी रखी है, मैं उसे अभी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करो, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो तनु को दीपिका का नाम सुनते ही बहुत गुस्सा आता है। कौन, दीपिका, ये लड़की अगेन। उसको गुस्सा तो आता है, पर वो क्या कर सकती है। तो तनु हाँ कर देती है। तो विया दीपिका को लेकर घर आती है। विया डोरबेल बजाती है, तो तनु ओपन करती है। ओपन करते ही वो नोज क्लोज कर देती है। कितनी पी रखी है इसने। तो विया बोलती है, सॉरी। तनु बोलती, ईव। और तनु एक सीरियस लुक देती है विया को, तुमने भी पी रखी है क्या। तो विया पहले ना में सर हिलाती है, फिर से हाँ में। तो वो दीपिका को पकड़ के कंट्रोल कर रही होती है, बिल्कुल एकदम उसको, मतलब उसके हाथ से ना कमर पे हाथ रख के उसको कस के पकड़ रही होती है। और तनु ये देखती है और बोलती है, चलो अंदर। अंदर आने के बाद ना विया दीपिका को बेड पे लेटा देती है। तो तनु ना सडनली विया के पास आती है और इतना पास आती है कि पूरा उसके, तनु के ना पूरे आँखें बड़े बड़े हो जाते हैं। तो तनु पूरा उसका नेक के पास जाती है विया की और स्मेल करती है। तो विया पहले शॉक होती है, उसके बाद उसको समझ में आता है। तो विया ना अपनी मुंह पे ना हाथ रख लेती है, मतलब माउथ पे। तो तनु थोड़ा पीछे हो जाती है और बोलती है, पी रखी है, ओके, पियो पियो और पियो। और ये बात भूल के ना वो टेरेस पे जाती है। तो उसका फेस ना रोना टाइप हो जाता है, क्योंकि उसके सामने विया ने ना दीपिका को पकड़ा हुआ होता है और उसको पास रखा हुआ होता है।
तो ये भी याद आता है कि कैसे उसका एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, एक पैनिक सिचुएशन था उसमें, वो कितनी वो टेंस हो रही थी दीपिका के लिए। तो और उसने इतना टाइटली पकड़ा हुआ होता है ना दीपिका को, तो विया को बहुत हर्ट होता है। और मॉर्निंग उसे ठीक से हग भी नहीं करने दिया उसको। तो विया को एक सीरियस लुक देते हुए तनु टेरेस पे चली जाती है। तो इधर विया थोड़ी देर नीचे रुकती है और घर में सब सामान इधर उधर होता है तो सब कुछ समेटती है। और इतने में सोचती है कि तनु को भी कुछ टाइम मिलेगा, थोड़ा तो स्पेस चाहिए उसको। वो गुस्से में गई है, उसको भी नहीं पता क्या है ये सिचुएशन। तो वो थोड़ी देर बाद घर में पूरा सब कुछ साफ़ वाफ करने के बाद वो भी ऊपर जाती है तनु को मनाने। तो विया तनु ना उस तरफ मुँह करके ठहरती है टेरेस पे। तो विया ऊपर जाती है और तनु को देखती ही थोड़ा पास जाती है और बोलती, हे यू ऑल राइट, आई एम सॉरी। तो तनु बोलती, वाई सॉरी। वो बहुत गुस्से में होती है। तो वहाँ पे जो दीवार होती है ना, उस पर थोड़ी थोड़ी ऐसा मार रही होती है। तो धीरे धीरे वो ना स्क्रैच में हो रहा होता है। वो जब वो ऐसा मारती है ना तो धीरे धीरे से वहाँ पे चोट मतलब लग रही होती है। विया ये देखती है और देखते ही तनु को बोलती है, तनु ये क्या है। तो एकदम पास जाके उसके हाथ पकड़ लेती है। तो तनु को ना विया के पास से अल्कोहल की बदबू आ रही होती है। तो उसे फिर से मतलब उसको जब तनु उसका हाथ पकड़ती है ना उसको अच्छा लगता है। पर जब वो अल्कोहल की स्मेल आती है ना उसका से, तो उसे वही सब याद आता है कि दीपिका वाली डार्लिंग डार्लिंग वाली बात, और ऐसे उसने दीपिका को पकड़ा ये सब। तो तनु उसकी हाथ ना जो विया पकड़ी होती है झटक देती है। तो विया विया को समझ में आता है शायद ये दीपिका का वजह से है। तो है क्या तुम दीपिका की बात से नाराज़ हो? डोंट वरी, ओके, मैं उसको यहाँ से ले जाती हूँ। थोड़ा दूर जाने लगती है विया। तो तनु बोलती है, हाँ ये घर नहीं है ना, ये होटल है, जब चाहो तब आ जाओ। और फ्रेंड्स 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 उन्हें भी ले आओ, ये सब मैं क्यों झेलूँ। तो विया बोलती है, हे तुम दीपिका के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। और धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट होती है। शी डोंट डिज़र्व दैट। वो सब छोड़ो, बारिश हो रही है, हम अंदर चलते हैं, चलो। तो तनु बोलती, नो तुम जाओ। और वो दीवार पे थोड़ा और ज़ोर से मारने लगती है। तो विया, पागल मत बन तनु, चल। तनु के हाथ ना पकड़ लेती है। तनु विया के हाथ की तरफ देखती है। तो विया हाथ छोड़ देती है। आई एम सॉरी। इधर बारिश थोड़ी तेज़ हो रही होती है। जैसा विया ने हाथ छोड़ा होता है ना, तनु को बर्दाश्त नहीं होता। तो वो विया की कॉलर पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है। बारिश तेज़ हो जाती है और उसी बारिश में तनु विया को अपनी मतलब उसकी कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करती है और बोलती है, कौन हो तुम, जस्ट टेल मी। विया को जिस तरह से तनु ने पकड़ा हुआ होता है ना, विया को पेन हो रहा होता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। तो तनु बार बार विया को आंखों में देख रही होती है, टेल मी कौन हो तुम। तो विया ना बोलती है, डोंट फॉरगेट यू लव समवन। तनु को बहुत हर्ट होता है। विया बोलती है, चलो अंदर। और विया तनु को ज़बरदस्ती अंदर ले जा रही होती है। तनु फिर भी गिव अप नहीं करती है, टेल मी। और स्काई से ना लाइटनिंग आ रही होती है, जैसे बादल गरजता है ना वैसा। और तनु विया के हाथ झटकती है। विया भी मैड होती है और तनु भी। तो तनु बैठ जाती है और बोलती है, ओके मुझे कुछ मत बताओ, बस बस
दीपिका नहीं रहेगी इस घर में। मुझे उसे देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है। आई जस्ट हेट हर। तो विया, हे तुम जानते भी क्या हो उसके बारे में? शी डोंट डिज़र्व योर हेट रेट। तो तनु बहुत स्टबर्न होती है, वो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। विया देखती है कि बारिश में तनु भीग रही है और उसके हाथ से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा होता है। तो वो अपनी हैंड कर्चीफ लेती है और तनु के हाथ में ना ऐसा रोते रोते हुए उसके हाथ पे पट्टी बनाती है। और तनु उसको मतलब सपोर्ट नहीं कर रही होती है, वो अपने हाथ विया के हाथ में से निकाल रही होती है। तो तनु उसकी हाथ टाइटली पकड़ती है और वो पट्टी करते हुए बोलती है वो मेरी फ्रेंड है। तो तनु बोलती है स्पेशल वाली। तो विया बोलती चुप, वो मेरे साथ ट्रीटमेंट सेंटर में ट्रीटमेंट ले रही थी, बस वो मेरी ही तरह है, बस उसके पास 2-3 महीने हैं शायद, उससे ज़्यादा नहीं। उसे एक रेयर बीमारी है और वो ड्रग एडिक्ट थी पर अब नहीं। और डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं उसे बचाने के लिए, पर पता नहीं क्या होएगा। और उसने सब रिश्तेदारों से ने सब रिश्ते उसने तोड़ दिया ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। उसके पास सिर्फ मैं ही हूँ। वो बहुत अच्छी इंसान है, वो औरों की तरह नहीं है। और वो सिर्फ झूठी स्माइल करती है एवरी टाइम। जब वो मुझसे बात कर रही थी ना हंस हंस के, वो सब फेक था, पता है। ये सब जानने के बाद उसका बॉयफ्रेंड भी उसको धोखा दे दिया था। तो जब विया की ऐसा वॉइस दिखती है ना तो तनु को अच्छा नहीं लगता। तो विया भी समझ जाती है कि ये मेरी बात सुन रही है। तो विया बोलते उठो, इधर आओ, इधर बैठते। और ये दोनों स्टेप्स के ऊपर बैठते हैं और भीग रहे होते हैं फिर भी। और सुन प्लीज़, तुम्हें जो जो बोलना है बस मुझे बोल देना, प्लीज़ प्लीज़। कल तक उसके सामने कुछ मत बोलना, आई एम सॉरी। रिया रो रही होती है, उसका आंसू ना बारिश में दिख नहीं रहे होते हैं, पर तानू उसका पूरा पूरा का पूरा आँख रेड हो जाता है। वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, इनकी इतनी अच्छी खासी दोस्ती है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तनु ना विया के हाथ पकड़ने के लिए सोच रही होती है। तो विया सीधी बैठती है, मतलब स्टेप्स पे ये लोग बगल में ही बैठते हैं एक दूसरे के। तो विया सामने देख रही होती है पर तनु विया को, तो तनु को बहुत मन होता है विया का हाथ पकड़ने के लिए, पर वो हिम्मत नहीं करती। पर सडनली ना बादल गरजता है और लाइटनिंग भी आती है। तो तनु विया को पकड़ लेती है टाइटली, मतलब उसको बहुत डर लगता है। वो उसकी आईज क्लोज कर लेती है और तनु की चेस्ट पे उसकी सिर रख देती है और उसकी लेफ्ट हैंड से ना विया का टी शर्ट ग्रैब कर लेती है। तो और विया भी ना ऐसा प्रोटेक्टिव वे में तनु को अपनी चेस्ट के पास रख लेती है। ये मोमेंट थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। देन धीरे से विया देखती है कि तनु बारिश में भीगते हुए उसको ना बहुत ठंड लग रही है। तो वो ये भी देखती है कि तनु कैसे उसको हग करके फील कर रही है। मतलब जब तनु विया को हग करती है ना, विया नॉर्मली बैठती है, तो पर तनु को ना बहुत सारे फीलिंग्स आ रहे होते हैं। वो पकड़ते हैं ना तनु विया को, वो बहुत ज़्यादा ही फील में आ जाती है। तो ये विया ऑब्जर्व करती है, पर विया कुछ नहीं रिएक्ट नहीं करती। वो बोलते चले नीचे, और तनु बोलती है हाँ 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 चलो, और ये दोनों दूर हो जाते हैं। तो चलो गाइस, स्टोरी आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बस इतना ही। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।